साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तकों से संबंधित प्रश्न। यदि आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो आप देखें जरूर इसे, क्योंकि चाहे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं बड़े उपयोगी, बहुत उपयोगी, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में आए हैं कई बार और अब की बार भी आने की है इनकी पूरी उम्मीद। इसलिए इन प्रश्नों को एक बार नहीं अनेक बार देखना, जब तक ना हो याद तब तक देखना। तो साथियों, यदि आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर जाना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित आपकी कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए वो अहम प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में कई बार आए हैं और आगे आने की उनकी बहुत उम्मीद है, और उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं, अच्छी प्रकार से करवाने की समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो साथियों, बिना देर लगाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, आज बिना देर लगाए करते हैं आपकी वीडियो शुरू। तो लीजिए, आज का आपका पहला प्रश्न है ये। तो साथियों, ये है आज का आपका पहला प्रश्न। भारत दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो आपका सही जवाब है सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा भी साथियों सांख्य ही है। तो प्रारंभिक शाखा या आरंभिक शाखा एक ही बात है, तो इसका भी सही जवाब है सांख्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। भारत का प्राचीनतम दर्शन है, तो भारत का प्राचीनतम दर्शन भी सांख्य ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, तो जो सांख्य दर्शन है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही जवाब है कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। तो इस प्रकार आपके 5 प्रश्न पूरे हुए। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की जगह। तो प्रश्न नंबर 6 है साथियों आपका ये, वैश्विक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। तो वैश्विक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कणाद। तो वैशेषिक जो दर्शन है, तो वैशेषिक दर्शन है जो उसके प्रणेता कणाद को माना जाता है, प्रणाद को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 7 है ये, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है जैमिनी को। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं चार्वाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चार्वाक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 9, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य रहे हैं। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक का सही जवाब है शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य। तो साथियों, अद्वैतवाद सिद्धांत के थे शंकराचार्य और द्वैतवाद के माधवाचार्य। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करने हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो शंकराचार्य हैं
और द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो वो माधवाचार्य हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार अब हम चले प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका ये, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो साथियों आपका सही जवाब है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी, द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 12 का। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका ये, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो साथियों हमने पहले भी किया था ये प्रश्न। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अद्वैत वेदांत का उसने प्रतिपादित किया था सिद्धांत, अद्वैत वेदांत का। तो अद्वैत वेदांत इसका सही जवाब है। तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का आधार है। तो नीचे जो दर्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा भागवत धर्म का मुख्य आधार है। तो आपका सही जवाब है विशिष्टता द्वैत। विशिष्टता द्वैत ये है दर्शन जो भागवत धर्म का मुख्य आधार है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 15, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो इसका सही जवाब है रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो वो थे रामानुज। तो प्रश्न नंबर 16 है आपका ये। तो प्रश्न नंबर 16 में है साथियों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो जो कपिल मुनि थे उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो सही है साथियों सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन है इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 17, पतंजलि का संबंध है। तो इसका सही जवाब है योग दर्शन। ऑप्शन ए, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो महर्षि गौतम का संबंध साथियों न्याय दर्शन से है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो न्याय दर्शन से है। तो न्याय दर्शन आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है ये, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है। तो साथियों महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी किए हुए हैं। तो सांख्य दर्शन इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 20, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। तो रामानुजाचार्य साथियों विशिष्टता द्वैत जो आपका विचारधारा है उससे संबंधित हैं। विशिष्टता द्वैत से संबंधित हैं रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो योग दर्शन योग सूत्र है जो पतंजलि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कामसूत्र वात्सायन से संबंधित है, ये भी सही है। तो साथियों आपका तीसरा है न्याय सूत्र गौतम से संबंधित है, ये भी सही है। गीता रहस्य गांधी जी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 है साथियों आपका ये, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। तो जो नीचे लिखे गए हैं उनमें कौन है जो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। तो इसका सही जवाब है आपका राजा राम मोहन राय। तो नीचे लिखे गए लोगों में से भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित होने वाले व्यक्ति कौन है। तो राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है।
तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो मुझे विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे हैं और आप साथ के साथ इनको कर भी रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम प्रश्न हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। और प्रश्न नंबर 24 आपका ये, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो साथियों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 24 का। तो ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना करने वाले। प्रश्न नंबर 25, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, यानी प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 26, न्याय दर्शन का लेखक था? तो न्याय दर्शन के लेखक थे साथियों गौतम। न्याय दर्शन के लेखक गौतम थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक सही कलानुक्रम है? तो नीचे लिखे गए में से कौन सा सही कलानुक्रम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये आपका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है, जब तक जीवित रहो सुख से रहो, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो साथियों, ये प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही जवाब है चारवाकों की। जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चारवाकों की। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तो साथियों, क्रम का सिद्धांत संबंधित है वैशेषिक से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो प्रश्न नंबर 30 आपका ये, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने तो उनका जन्म हुआ था केरल में। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने तो वो केरल में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 साथियों आपका ये, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने कहा भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य बिल्कुल असमर्थ होता है? तो ये था आजीविकों का कहना। तो आजीविकों ने ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 32, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य इसका सही जवाब है। तो साथियों, इस प्रकार आपने 32 उन क्वेश्चनों को किया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही अच्छे हैं, काफ़ी आने वाले हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तकों के से संबंधित थे। तो साथियों, इसी प्रकार की जीके, करंट अफेयर और प्रतियोगिता से संबंधित तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो लेकर। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।